सो लैंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांगसन की इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मई गोंगजी और टांगसन साथ में होते हैं, जहां मई गोंगजी जो होती है ये कहती है कि और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना शादी करने के लिए जो कि ग्रैंडफादर ने उनके लिए तय की थी। और उसके बाद मेरा जन्म हुआ था और फिर क्या था, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रैंडफादर से जाके नजरें मिला सकें। और उसके बाद वो वहाँ से भाग आई कैरी सिटी मेरे फादर के साथ। और इस चीज को सुन के टांगसन जो होता है सोचता है कि अगर व्हाइट टाइगर ग्रेट डीमन एम्परर सच में इतना ही ज्यादा अच्छा था मई की मदर के प्रति, तो वो इन्हें इस तरीके से भाग के जाने नहीं देता जो कि कभी लौट के नहीं आने वाली थी। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे का कोई और कारण भी हो। और तभी एक बंदा आके कहता है कि रोज का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, इसलिए सभी लोग प्लीज केयरफुली सुनना। और जो पहला अशूरा और मई का ग्रुप है उसके खिलाफ मैंगते शी है। और इस चीज को सुनते ही मई गोंगजी और टांगसन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये दोनों ही परेशान होते हैं। और मई गोंगजी कहते हैं कि सच में असल में हमने उनका ही ड्रॉ निकाला, लगता है कि ये तुम्हारा ही बैड लक था। तो टांगसन जो होता है ये कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर ये सीरियस होते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अगर हम फोर्स का फोर्स के साथ सामना करते हैं और लहर का अर्थ के साथ, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका सामना हम ना कर सके। तो मई गोंगजी जो होती है पूछती है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज का मैच हार जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ तक कि फाइनल 8 में भी नहीं पहुँच पाएंगे। और ये सोचती है कि उससे भी बढ़कर इसको कल मैंगते का सामना करना है इंडिविजुअल गेम में। तो अगर आज ये हार जाता है तो जहाँ तक ये कल भी नहीं जीत पाएगा। और टांगसन जो होता है कहता है कि चलो उसी प्लान को अंजाम देते हैं जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम लीड लोगी। तो मई गोंगजी जो होती है कहती है कि मेरे पास एक और एबिलिटी है जिसे मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है और ये हमारे पीकॉक डीमन क्लैन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है जिसे हेवनली मैकेनिज्म डांस भी कहते हैं। और ये हेवनली मैकेनिज्म को उस एक हद तक कट करता है जहाँ पे कॉम्बैट को इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन मैं सिर्फ हेवनली मैकेनिज्म डांस के बेसिक्स को ही मास्टर कर पाई हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी भी इसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे हेवनली मैकेनिज्म फेदर के ऊपर भी निर्भर रहने की जरूरत पड़ती है। मगर जो भी हो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। तो टांगसन जो होता है ये कहता है कि इतनी भी चिंता मत करो और चलो मुझे ही तुम्हें सपोर्ट करने दो, जबकि तुम अपना पूरा जोर लगा के अटैक करना, जबकि मैं डिफेंस में और ऑगमेंटेशन में तुम्हारी मदद करूंगा। और आज की इस बैटल में कुछ भी क्यों ना हो व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन में स्विच मत करना और जितना हो सके उस हद तक पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन को ही इस्तेमाल करने की कोशिश करना। और अगर जरूरत भी पड़ी तो मैं ही तुम्हें गाइड करूंगा और जब मैं तुमको गाइड करूंगा तो तुमको मुझे पूरी तरीके से ट्रस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं तुम्हें किस तरीके की पावर देता हूँ, तुम किसी भी हाल में उसको रिजिस्ट नहीं करोगी। तो इसके लिए मई गोंगजी भी मान जाती है। और फिर क्या था, ये दोनों ही एरिना में आ जाते हैं जहाँ पे टांगसन और मैंगते इन दोनों की ही टीम आमने सामने होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग जो होते हैं हैरान होते हुए कहते हैं कि वाओ, फाइनली टू स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के बीच का शोडाउन जो है शुरू होने वाला है और ये वाकई में काफी ज्यादा ग्रेट फाइट होने वाली है। जबकि इस तरफ हम मई गोंगजी के फादर को देखते हैं जो कि एरिना में ही खड़े होते हैं इन दोनों की बैटल को देखने के लिए। मगर तभी कोई पीछे से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी जीत सकती है। और इस आवाज को सुनते ही इसके फादर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जबकि पीकॉक किंग कहते हैं कि निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। तो ये जो बंदा होता है यह कहता है कि लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंगते जो है ये ड्रैगन क्लैन की सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। और न सिर्फ इसको डार्क डेविल ड्रैगन क्लैन सपोर्ट कर रहा है बल्कि क्रिस्टल ग्रेट डीमन एम्परर भी कर रहा है, क्योंकि इसकी जो लाइफ फोर्स है वो लगातार डिक्लाइन करती जा रही है। और ड्रैगन क्लैन की डिजायर यह है कि दोनों ही रेसेस के बीच में जो फर्स्ट थ्रोन है उसको सिक्योर करे और उसके लिए किसी ऐसे को नर्चर करने की जरूरत है जो कि क्रिस्टल ग्रेट डीमन एम्परर का मुकाबला कर सके। और टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो मैंग तो जो है ये वही है और ऐसा ही माना जाता है कि यही इस चैंपियनशिप को जीतेगा। तो मई गोंगजी का फादर जो होता है ये कहता है कि वो तो हम देख ही लेंगे और वैसे भी मेरी बेटी का जो टैलेंट है वो भी इतना बुरा नहीं है। तो इस पर फिनिक्स जो होता है ये कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि शायद वो इतनी कम उम्र में मारी जाए, क्योंकि उसका जो टैलेंट है वो कुछ ज्यादा ही है। तो फादर जो होते हैं ये कहते हैं कि
क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तो फिनिक्स कहता है कि हाँ तुम समझ सकते हो, और अगर इसका टैलेंट इतना ज्यादा खास नहीं होता है तो शायद मैं उसको बख्श दूं सू क्वीन की खातिर, लेकिन अगर इसका टैलेंट हद से ज्यादा अच्छा होता है तो क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं एक टाइगर को अपने ही घर में पलने दूंगा कि ये एक दिन आके मेरा शिकार करे? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ बस इसलिए क्योंकि उसके रगों में व्हाइट टाइगर ग्रेट डीमन एम्परर का ब्लड लाइन है, और तुमने जो उसे अपनी व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने दिया तो एक तरीके से तुमने मुझे ही धमकी दी है। लेकिन जो भी हो ये यूजलेस है, क्योंकि व्हाइट टाइगर ग्रेट डीमन एम्परर जो है ये भी इंटरफेयर नहीं करेगा कैरी सिटी के अफेयर्स में, क्योंकि उसके हाथ भी एंसेस्ट्रल कोड से बंधे हुए हैं। तो फादर जो होते ये कहते हैं कि तो फिर आ जाओ, तुम्हें काफी जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिर मैंने क्यों उसे अपने सक्सेसर के रूप में चूज किया है, और मैंने जो उसे चूज किया है तो तुम जानते हो ना कि वो एक थ्रेट है तुम्हारे लिए और तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत सकते हो? तो फिनिक्स जो होता है ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, लेकिन हम ये चीज तो देख ही लेंगे, और चलो प्रे करते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है वो आज के मैच को जीत जाए, या फिर तुम्हें ये प्रे करना चाहिए कि तुम्हारी बेटी जो है वो हार जाए, क्योंकि अगर वो हार जाती है तो शायद मैं उसकी जिंदगी को बख्श दूं। और तभी होस्ट जो होता है ये कहता है कि प्लीज मैच के दौरान सीरियस कैजुअलिटीज से बचना। और फिर क्या था, इन दोनों के ही बीच में मैच शुरू हो जाता है, और जैसी बैटल शुरू होती तो ये दोनों ही मिलकर डार्क डोमेन को ओपन करते हैं। और इस चीज को देख के टांगसन थोड़ा परेशान होता है और सोचता है कि अनएक्सपेक्टेडली मैंगटी की जो टीममेट है वो भी डार्क डोमेन को रिलीज कर सकती है, और ये जो एक साथ डबल डार्क डोमेन रिलीज हुए हैं तो स्पेस का जो इरोजन होगा वो पहले के मुकाबले काफी तेज और इफेक्टिव होगा। और फिर क्या था, टांगसन जो होता है अपनी पावर्स को मई गोंगजी की बॉडी में इंसर्ट करने लगता है, और जैसे टांगसन ऐसा करता है तो मई गोंगजी सोचती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग और जेंटल फोर्स जो है वो मेरी बॉडी में आ रही है, जिसकी वजह से मेरी जो ब्लड लाइन पावर है और स्पिरिचुअल पावर है वो एकदम से कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और जिस लेवल में मैं पहले एंटर की थी तो ऐसा दिखता है कि मैं दोबारा से एंटर कर ली हूँ, और इसके अलावा मैं दूर से ही डार्क इरोडेड एरिया को फील कर सकती हूँ, और इसके साथ ही साथ स्पेस एलिमेंट की जो वास्ट रेंज है उसके साउंड को भी, और वास्तव में काफी बड़ा स्पेस एग्जिस्ट करता है। और तभी मई गोंगजी जो होती है अपने गोल्डन क्राउन का इस्तेमाल करने लगती है, और इसके साथ ही साथ अपने हेवनली सीक्रेट प्लम की पावर को भी, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।